अस्सलाम वालेकुम। ये है रात का क्लिप और यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं फ़्रेश होके वज़ू करके आई थी और यहाँ पर अभी इशा की नमाज़ पढ़नी है मैंने। मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी हुई है, तो मैंने एसी ऑन किया था और थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। मुझे बहुत हंसी आई एक स्टेटस देख के कि गर्मी के मौसम में ख़वातीन रूह अफ़ज़ा, लीमू पानी, आइसक्रीम जो मर्ज़ी खा पी लें, लेकिन असल ठंड तो खादी का नया सूट पहन के मिलती है। नो डाउट गर्मियों में गर्मियों के कपड़ों का अपना ही मज़ा होता है, शौक़ होता है और बहुत जी चाहता है नए नए और कलरफुल कपड़े पहनने को। यहाँ पे कुछ स्नैक्स गिर गए थे तो मैं हाथ से उनको कलेक्ट कर रही थी। मुझे अपना घर साफ़ सुथरा रखने का और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये नेक्स्ट क्लिप है, इसमें मैंने सबसे पहले अपना रूम क्लीन किया था। उठने के बाद मेरी सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ड्यूटी होती है कि मैंने अपना रूम क्लीन करना होता है, क्योंकि जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होता तो मुझे ब्रेकफास्ट का भी दिल नहीं करता। ईद के दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे थे, बाहर आना जाना था, तो मेरी वैनिटी में कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, तो मैंने उनको पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, कोई मैस क्रिएट ना हो। तो बस मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से रखा और मेरी एक बहुत अच्छी आदत है और ये होनी भी चाहिए कि मेरी वैनिटी या मेरी कपबोर्ड में अगर कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो तो मैं फ़ौरन से निकाल देती हूँ और उसको डिस्कार्ड करती हूँ। इवन जब मैं अपने सीज़न के कपड़े रखती हूँ तब भी जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती मैं निकाल देती हूँ। ऐसे घर साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ों की समझ भी रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी वैनिटी में जो चीज़ें सही से करके रखनी थी वो रखी, अपने वैनिटी को अच्छे से साफ़ किया और अपने कबर्ड को अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। बैग्स एंड शूज़ के लिए मुझे एक नई कपबोर्ड चाहिए जिसके लिए मैं हंटिंग कर रही हूँ। जब मुझे मिल जाएगी तो मैं सारी चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, बैग्स भी एंड शूज़ भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ निहारी, जो कि मैं बहुत क्विक बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनाती हूँ और बहुत जल्दी बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आटा लेके उसको लाइट सा ब्राउन किया था और अदरक और लहसुन में अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली थी चिकन की, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। यहाँ पे मैंने तैयार जो पैकेट मसाला मिलता है निहारी का, शान का, वो मैंने लिया था और इसके साथ ही मैंने आटा इसमें ऐड कर दिया था और पानी डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया था। निहारी का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने एक कनौर भी ऐड की थी और लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर भी ऐड किया था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था और मुझे क्योंकि खाना जल्दी बनाना था तो मैंने इसलिए इसको प्रेशर कुकर में बना लिया था। अदरवाइज़ आप इसको पतीले में या मिट्टी के पतीले में डाल के हल्की आंच पे रखते हैं और इसको बनाते रहें, पकाते रहें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब निहारी फुल तैयार हो गई थी तो मैंने देसी घी में ज़ीरे का तड़का लगाया था, जो कि बहुत टेस्टफुल होता है। बहुत से लोग तड़का नहीं लगाते निहारी को, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने लगाया था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था और निहारी बहुत मज़े की बनी थी। आज काम करते हुए मैं इस बात को सोच रही थी कि हम लोग काम तो कर रहे होते हैं, हमें थकावट भी होती है, हमें हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि एक तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और हमें खुशी हो रही है कि हमारा घर बहुत अच्छा डेकोर हुआ है, साफ़ सुथरा हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। इसके साथ अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी फ़ैमिली में किसी की खिदमत कर रहे हैं, आप अपनी फ़ैमिली में सबको खाना पका के दे रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनके लिए किसी काम में आसानी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको एक तो ये मौका दे रहे हैं और दूसरा इसके साथ अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अजर व सवाब भी दे रहे हैं। अभी रमज़ान को गुज़रे थोड़ा टाइम हुआ है तो औरतों को तो अजर सवाब रमज़ान में किस कदर बढ़ जाता है। उनको रोज़े का सवाब भी मिलता है, घर का काम करने का भी सवाब मिलता है और रोज़ेदार को इफ़्तार कराने का भी सवाब मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, ये सब काम करते हुए, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखते हुए, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफ़ॉर्म करने के साथ-साथ हमें अपनी सेहत का ख़्याल भी रखना चाहिए। हमें अपनी नमाज़ों की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दें कि हम खुशू और खुज़ू के साथ अपनी नमाज़ें पूरी करें। और हमें इस चीज़ के लिए भी खुश होना चाहिए कि हम अपनी फ़ैमिली के लिए काम कर रहे हैं और इसके साथ हमें अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए है, अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज़ का और सबसे बढ़ के अपने माइंड को रिलैक्स रखने का, क्योंकि जब तक हम लोग ज़हनी तौर पे रिलैक्स और खुश नहीं होते हैं ना, तो तब तक हम लोगों की सेहत भी ठीक नहीं होती और हमसे कोई काम भी अच्छे से नहीं होता है। इसलिए अपने तमाम हालात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना चाहिए और मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना चाहिए है।
ये मिठाई और नान खताई आई थी पाकिस्तान से और हमारे घर आ गए थे गेस्ट, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और साथ में मैंने मिठाई रखी और साथ में मैंने निहारी भी पैक करके दी उनको। पहले मैंने 2 मेहमान थे तो मैंने 2 कप चाय रखी, फिर बाद में मुझे पता चला मेरे हस्बैंड से कि नहीं बाहर 4 मेहमान हैं, तो इसलिए फिर मैंने उस हिसाब से 4 कप बनाए थे। 3 मेहमान थे, 1 कप मेरे हस्बैंड के लिए था। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं मैंने नमाज़ के लिए स्पेसिफ़िकली बनाया हुआ है। वैसे तो हम लोग नमाज़ कहीं भी पढ़ लेते हैं बाहर या रूम में, लेकिन मुझे शौक़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं मोस्टली यहीं पर नमाज़ पढ़ती हूँ और रात के टाइम पे मेरी बहुत अच्छी आदत है और ये आदत सब में होनी चाहिए। मैं इस आदत को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं ख़ुद को अप्रिशिएट कर रही होती हूँ। मैं मोस्टली अपने सारे काम करती हूँ। अगर मेरी लॉन्ड्री हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नाइट में उसको वॉश कर दूँ, और नहीं करूँ तो मैं अर्ली मॉर्निंग वॉश करती हूँ, और ये भी मेरी बहुत अच्छी हैबिट लगती है मुझे। अदरवाइज़ मैं अपने सारे काम, अपनी सारी चीज़ें, अपने कपड़े, अपनी फैमिली के कपड़े आयरन करके फिर रिलैक्स होकर सोती हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है लेकिन मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। और अगर मैं रात में कभी, बहुत रेयर होता है, कोई काम करके ना सोऊं तो फिर सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये रात के टाइम था, मैंने अच्छे से सारे काम कर लिए थे, किचन को क्लीन कर लिया था, अपना एरिया भी साफ़ कर लिया था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।